नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात, जानने के लिए देखिए कालचक्र। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना है और ना ही कभी होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज कालचक्र में आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई है। पंडित जी, आज बहुत छोटी छोटी बातें गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनको आप नोट करते रहिए और ध्यान से आज की चर्चा को आप सुनिए और देखिए। आइए शुरुआत कर लेते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ हमें मिलता है, आइए पंडित जी से आपके लिए सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, ये बात सच है कि गायत्री मंत्र का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हर जगह इसका गुणगान होता है, लेकिन आप दर्शकों को ये बताइए कि इतना महत्व गायत्री मंत्र का क्यों है और इससे हमें क्या लाभ होता है। देखो, गायत्री का महात्म इसलिए है कि गायत्री छंदसाम माते थी। गायत्री वेदों की माता है। जो 4 वेद हमारे हैं, इन 4 वेदों की माँ अगर कोई है वो है गायत्री। मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग रह रहे होंगे, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अगर हर सनातन धर्मी या हिंदू को कोई मंत्र याद है तो वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र याद है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे गायत्री मंत्र याद न हो, या तो वो बिल्कुल न पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो बचपन में 2-3 साल की उम्र तक माता पिता चाहे जितने एडवांस हों, लेकिन गायत्री मंत्र तो सिखा ही देते हैं। तो देवी भागवत में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र का जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूं। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज को प्रदान करने वाला माना गया है। गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और गायत्री की 7 व्याहृतियां भी हैं जो सारे 7 चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक ढंग से अगर आप सोचें तो ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो 7 चक्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, इन 7 चक्रों को जब ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, इन 7 अक्षरों को 7 चक्रों पर जब नियोजित किया जाता है तो ये सारे चक्र धीरे से एक्टिवेट हो जाते हैं। और यदि आपके सारे चक्र जागृत अवस्था में पहुंच गए तो आपसे इस प्रकृति का कौन सा ऐसा भेद है जो छिपा रहेगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है और वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
पूर्व जन्म का चाहे जैसा प्रारब्ध हो, गायत्री उसे भी बदल सकती है। गायत्री मंत्र का जो लोग नियमित संध्या के समय, संध्या का मतलब यहाँ शाम से मत करिएगा, संध्या का मतलब सूर्योदय से आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, या फिर दोपहर में। सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। केवल दिन में ही सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्यास्त के पहले गायत्री की उपासना कर लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर, चाहे जितना आपको डिप्रेशन है, चाहे जितना आप कुंठा के शिकार हैं, अगर आपने गायत्री करना शुरू कर दिया तो 24 दिन के अंदर आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। कमला जी भीलवाड़ा से, राजस्थान से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। कमला जी बताइए, कितने साल की हैं आप, क्या जानना चाहती हैं? मैं 31 साल की हूँ। मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति की जन्म तारीख है 31 मई 1981, दिन शनिवार, शाम के 5:30 बजे। हमारा कारोबार 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानना चाहती हूँ किसी ने कुछ किया तो नहीं है, और हम नई कार खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदे? देखो, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है कमला जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। व्यापार ये तो नहीं कह सकती हो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकती हो कि संतोषजनक नहीं है। फिर भी उसकी स्थिति काम चलाऊ है। जहाँ तक वाहन खरीदने का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, शुक्र शनि दोनों की युति है। आप चाहें तो 14 जनवरी के बाद वाहन खरीद सकते हैं। तो पंडित जी ने गायत्री मंत्र का महत्व आपको बताया कि गायत्री मंत्र हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से शरीर को क्या लाभ होता है और शरीर में गायत्री मंत्र किस तरह से प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या लाभ हमारे शरीर को मिलता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर डालता है? अगर विपनेश गायत्री मंत्र न होता जी, तो शायद सनातन धर्म पर कोई एक आदमी भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला न होता। जिन जिन संकटों में सारे देवी देवता मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं और ध्यान करने पर उनका ध्यान नहीं आता है और मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन अवसरों पर साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता है, वो भी आदमी अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण 2, 5 बार, 10 बार कर लेता है तो तत्काल उसे उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि किसी मंत्र का आप जाप करें ना करें, गायत्री मंत्र का जरूर कर लें, उसी में ही आपकी तमाम गायत्री में बाधाएं सब टल जाएंगी। कुछ समाहित है। गायत्री हो गई तो इसके बाद कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो कि विपनेश, गायत्री की साधना बहुत कठिन है बेटा। गायत्री की साधना बहुत कठिन है। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब जनेऊ हो जाए जी। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब किसी के द्वारा आपको वह मंत्र प्राप्त हो जाए। गायत्री की उपासना तब करना चाहिए जब आप इस लायक हो जाएं कि आसन लगा करके 10-20 मिनट बैठ उठ सकें। ठीक। तो गायत्री अपने आप में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चकित हो सकते हैं। यानी कि शुद्धता और नियम का बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मतलब यहाँ तक समझ लो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो गाय को आप जौ खिला दीजिए, खूब जौ खिला दीजिए, 2-3 किलो जौ खिला दीजिए। और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें जौ पूरा पूरा साबुत निकलेगा और उस गोबर को धो करके उसमें से जौ निकाल लीजिए और उस जौ को चक्की में पीस करके उसका आटा बना लीजिए और उस आटे की जौ की रोटी और जो गाय के दही का मट्ठा बनता है, छाछ जिसको कहते हैं, वो छाछ और वो जौ की रोटी सायंकाल सूर्यास्त के पहले साधक को भोजन के रूप में लेना चाहिए। पूरे दिन केवल फल लेना चाहिए और कोई चीज अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जानती हो 24 लाख का एक पुरस्चरण गायत्री का होता है जी। और कलयुग है ना, तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण अगर कोई करता है तब जाकर के गायत्री एकदम साक्षात सिद्ध हो जाती हैं। और ये करने वाले शायद धरती पर अभी तक 1-2 लोग रहे हैं
जिसमें आचार्य श्री राम शर्मा का भी नाम आता है। मैं बड़े ही हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ और उस संस्था को प्रणाम करता हूँ जो अहर्निश गायत्री के प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई है। तो गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। इसके जाप से एकाग्रता और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जाप से फेफड़े मजबूत होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारी क्षण भर में दूर होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपनी आयु को भी बढ़ा लेता है। जो लोग गायत्री मंत्र का नित्य 5 बार गायत्री मंत्र से प्राणायाम करते हैं, उन लोगों का भी एक दिन में 80 मिनट आयु बढ़ती है। अब आप जोड़ लीजिए 80 मिनट के हिसाब से, तो 2400 मिनट एक साल में, एक महीने में 2400 मिनट आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जप करने से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र का किसी भी प्रहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय इसका है प्रातः और सायंकाल। प्रातः आप भोर में भी शुरू कर सकते हैं और सायंकाल सूर्यास्त के पहले आपको इसे समाप्त करना ही है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। दर्शक ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं नेपाल से ओम प्रकाश साहनी बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, बताइए कितने साल के हैं आप? पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 29 सितंबर 1987 का। पंडित जी जी, मुझे क्या जानना चाहते हो? बेरोजगार, मुझे कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगा, मेरे रोजी रोटी के बारे में बताएं पंडित। क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बताओ। मुझे कौन सा क्षेत्र में सफलता मिलेगा, मेरे रोजी रोटी के बारे में बताएं पंडित जी। मैं बेरोजगार हूँ। देखिए, आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, रबर और केमिकल से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इन कामों में आप देख लें किस काम के लिए आपके पास पूंजी है या किस काम के लिए आप उपयुक्त हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, रबर, इन सब चीज़ों का काम आपके लिए सहायक होगा। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं। वो काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते हैं या फिर हाउसकीपिंग का काम भी कर सकते हैं। मैन पावर सप्लाई का काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये लाभ हैं, अनेकों लाभ। अगर गायत्री मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करते हैं, जप करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र कभी भी आपको दुखी नहीं होने देगा। हमेशा आपको हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इन 24 अक्षरों में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जाप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके। किस परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, परेशानी भी कई तरह की हैं जीवन में, तो परेशानियों के हिसाब से कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप? देखिए, पहली बात मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आप सभी को कहना चाहूँगा, गायत्री मंत्र इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम जैसे तुच्छ लोग भी पूरा आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है जिंदगी में वो तो आपसे शेयर कर ही सकता हूँ। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, उसमें 12वां स्कंध आप खोल लीजिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सदाचार अध्याय, मतलब सदाचार नाम का अध्याय। तो उसमें शुरू से लेकर के 6 अध्याय तक, 12 स्कंध के शुरू से लेकर के 6 अध्याय तक गायत्री में 24 अक्षर हैं। तो उन 24 अक्षरों का देवता कौन है, उन 24 अक्षरों का वर्ण क्या है, उन 24 अक्षरों का पुष्प क्या है, गायत्री हृदय क्या है, गायत्री कवच क्या है और गायत्री सहस्र नामावली, गायत्री के 1000 नाम क्या हैं,
इस तरह से जो लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय से 6वें अध्याय तक का नित्य पाठ करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार की भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं लागू होता और कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 ये बीज मंत्र हैं और इसलिए ये अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगा करके जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार और या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहन करके माँ गायत्री का ध्यान करते हुए क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार में एकता बढ़ेगी और कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से कैसे कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, नौकरी में प्रमोशन आपको मिलेगा, खर्च घटेगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। आइए जान लेते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों के कारोबार में नुकसान हो रहा है, ठीक, जिन लोगों के व्यवसाय में नुकसान हो रहा है और नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आमदनी कमजोर हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए आपको रोज कर्ज लेने पड़ रहे हैं, ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहन करके हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ओम ऐम ह्रीम श्रीम का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा प्राप्त होगी। जैसे ऐम ह्रीम श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता भी दूर होगी और हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी होगी। गायत्री मंत्र के बारे में जितनी जानकारी दूं उतनी कम होगी। गायत्री मंत्र जपने से आप पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती हैं, शादी में आ रही रुकावट भी दूर हो सकती है, बच्चों का पढ़ाई में मन भी लग सकता है और कोई रोग आपकी सेहत खराब नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको कब और कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये सब विस्तार से मैं आज आपको बताऊंगा। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी जुड़ गए हैं पंजाब भटिंडा से, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ और अपनी बेटी के बारे में। जी, कितने साल के हैं आप? मेरा 7 अप्रैल 1974 है, डेट ऑफ बर्थ जगराऊं जी, पंजाब जी, और मेरी बेटी का 19 सितंबर 2007 जी। और जगदीशपुर यूपी। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इस वक्त टेंट का काम कर रहा हूँ सर, जी, ब्रदर का काम है, उसके साथ ही बैठता हूँ। मेरे अपने काम के बारे में बता दीजिए और मेरी बेटी के विवाह और काम के बारे में। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने व्यवसाय के संबंधित, अपने काम से संबंधित प्रश्न किया है। तो राजेंद्र जी, आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश है। व्यवसाय ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, लेकिन अभी मंगल के मड़ऊ योग के कारण जो महत्वाकांक्षा आपकी है या जिस तरह से आप काम को विस्तार देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से पूंजी के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है। जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आप ये समझ लें कि अभी आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 12 साल की हो रही है आपके बताने के हिसाब से। ऐसे में अगर देखा जाए तो विवाह का संयोग इसका 24वें या 25वें साल में बनता है और वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक इसके सेहत में बार बार गिरावट की संभावना रहेगी। सरसों का तेल में इसका चेहरा परछाई देख करके सरसों का तेल शनिवार को दान करवाएं, उससे इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
शादी में हो रही देरी, शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है आपका, संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लक्ष्य तक आने से पहले ही मन भटक जाता है, तो ऐसे में कब, कैसे और किस विधि से करें गायत्री मंत्र का जाप। किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जाप से पूरा नहीं होता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसीलिए आज पंडित श्रेष्ठ पांडे जी हमें ये बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से न सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाती हैं। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे आपको जप करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आप बता रहे हैं गायत्री मंत्र कितना अहम है हमारे जीवन में और पूरे सच्चे मन से इसका जाप करते हैं तो जीवन से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब इसी से जुड़ी एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, वो शादी से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसे है कि हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं शादी को अच्छा करने के लिए, अपना वैवाहिक जीवन सुख बनाने के लिए, अच्छा बनाने, लेकिन कोई कोशिश हमारी कामयाब नहीं हो रही है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारी मदद कर सकता है? देखिए, ऐसा है, शादी में अगर विलम्ब हो रहा है, बात बनते बनते अगर बिगड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी अगर परेशानियों का आपको सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगा करके जप करने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है और माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम, ये मंत्र अगर कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के इसका 3 माला जप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर अंदर इसका परिणाम आ जाता है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा आपको। एक संत थे, उन्होंने वृंदावन में रुक करके 23 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप किया। 23 पुरस्चरण का मतलब समझ रहे हैं ना, एक पुरस्चरण में 24 लाख, ऐसे 24 लाख की तरह 23 बार, लेकिन उन्हें गायत्री की सिद्धि नहीं मिली। वो चले गए बनारस कि गायत्री की सिद्धि मिली नहीं है, जिंदगी है बेकार, अब तो हम चल रहे हैं बनारस। बनारस गए, उन्हें किसी ने राय दिया कि अरे आप इतनी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप भैरव की उपासना करो। तो वहाँ बैठ करके वो गंगा घाट पे एकांत में और भैरव की उपासना शुरू कर दिए। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला उन्होंने भैरव का मंत्र पढ़ा होगा। भैरव प्रकट हो गए, बोले भाई क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो बताओ, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। कहना आप कौन? कहन मैं भैरव। कहन मैं कैसे मानूँ आप भैरव, आप मेरे आँख के सामने आइए तब मैं मानूँ कि आप भैरव हैं। कहन नहीं, तुम्हारी आँख के सामने आने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, तुम्हारे आँखों में अब इतना तेज है कि अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा कैसे हो गया? कहें तुमने इतना तप किया है। कहें तप तो किया है लेकिन तप का कोई मुझे फल नहीं मिला। तो फल तो मिला नहीं। तो कहें जाइए, आप 23 पुरस्चरण कर चुके हैं ना, 1 पुरस्चरण जिस दिन और करेंगे तो आपको पूरा फल मिल जाएगा। अब आपको हमसे क्या चाहिए बताइए? उन्होंने कहा बस आपको प्रणाम, आपने इतना रास्ता बता दिया, अब मैं पुनः वृंदावन जा रहा हूँ। और वृंदावन आकर के उन्होंने 24 पुरस्चरण गायत्री को पूरा किया और उसके बाद जो हमारे यहाँ आयुर्वेद का पहला ग्रंथ लिखा गया वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। उसके पहले आयुर्विज्ञान पर कोई जानकारी पूरे विश्व में शायद रही कि नहीं रही, भारत में तो नहीं थी। तो इसलिए गायत्री की उपासना अपने आप में अद्वितीय है। और जो मंत्र पंडित जी आपको बता रहे हैं उनको आप नोट भी करते रहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते, तो आपको इस परेशानी से भी मिल सकती है मुक्ति। संतान सुख पाने के लिए आपको कब और कैसे करना है गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो आपने शादी सुख की बात बताई कि कैसे गायत्री मंत्र का हमें जप करना है, लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे करें गायत्री मंत्र का जप? देखो विपिनेश, ऐसा है ना कि जैसे कोई आदमी हीरा पा जाए, कोहिनूर हीरा जी, और उसकी चमक को देख करके उसे बकरी के गले में बांध दे, जो अच्छा लग रहा है बकरी के गले में, वही बात है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र इस संसार में वो दे सकती है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गायत्री मंत्र संसार में वो कर सकती है
जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी एक बार असंभव होगा। और अगर मनुष्य गायत्री मंत्र का प्रयोग अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए करे, विवाह के लिए, जी। पैसे के लिए, संतान के लिए, इन तुच्छ स्वार्थों के लिए करे, तो ये बड़ी सम्मानजनक वार्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जीवन की समस्या है। लेकिन बेटा, कभी कभी जीवन में जब आप बैठते हो गाड़ी में, आपसे कोई भीख मांगने 10 आता है, हाथ फैलाता है कि भोजन नहीं किए, कुछ दे दो, आपके पास अगर चेंज नहीं रहता है तो आप या तो उसकी तरफ से मुंह अपना घुमा लेते हो या शीशा बंद कर लेते हो। तो आप अगर भगवान से हर चीज मांगते रहोगे, भगवान कितनी बार शीशा बंद करेगा आपसे? कुछ तो निष्काम होना चाहिए, कुछ तो बिना कामना का होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप निष्काम करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होंगी। जिन लोगों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, संतान रोगग्रस्त है, संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफेद रंग के वस्त्र पहनकर गायत्री माता के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम। और जानते हैं, आपका बच्चा अगर बहुत दिनों से बीमार रह रहा है, या आपका बच्चा बोल नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, जन्म से मंगोल है, और आप उसकी जिंदगी को लेकर के परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय, एक तांबे का छोटा सा लोटा लीजिए और बाल्टी में पानी लीजिए, बच्चे के बाथरूम में खुद जाइए, अपने पश्चिम मुंह करके बच्चे को पूरब मुंह करके बैठाइए, और उसी लोटे के पानी से बच्चे को स्नान कराते समय गायत्री मंत्र बोलिए 24 बार, और 24 लोटे जल से स्नान कराइए। जाड़े में गुनगुना पानी हो, गर्मी में ठंडा पानी हो। ये उपाय अगर आप 6 महीने तक लगातार कर सकते हैं तो आप करके देखिएगा, बच्चे के मन मस्तिष्क पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से भी जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कैसे करना चाहिए आपको गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, तो ये माता पिता और बच्चे के लिए दोनों के लिए जरूरी हो जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करें अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या भूल जाता है पढ़कर? देखो, ऐसा है, माता या पिता जब जप करते हैं तो उस घर का वायुमंडल सकारात्मक हो जाता है, और उस सकारात्मक वायुमंडल में जब बच्चा रहता है तो वो प्रसन्न रहता है और उसका दिमाग अच्छा चलता है। रही बात बच्चों की, बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब या तो बुध और या तो सूर्य, दोनों में से कोई ग्रह ऐसा है जो कि बच्चे को प्रभावित नहीं कर पा रहा है और बच्चे में एकाग्रता नहीं आ पा रही है, मन भटक रहा है। तो ऐसे में जो पढ़ने वाले लोग हैं, और खास करके जो बच्चे 8 साल से ज़्यादा वय के हैं, 8 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और लिख भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए। और ज़्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐम, ये सरस्वती का बीज मंत्र है, इस मंत्र को लगाते हुए जप करवाना चाहिए। जैसे ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम। इस बीज मंत्र से मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है। विद्या, ज्ञान और वाक सिद्धि इसी से प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे 12 वर्ष की अवस्था के ऊपर हैं, उन्हें तो किसी भी हालत में 108 बार गायत्री बोलना चाहिए, सुबह और शाम। जरूरी नहीं है पूजा स्थान में बैठ करके ही बोलो, जैसे भी बोलोगे इसके 24 अक्षर आपके शरीर के 24 स्थानों पर जाकर के सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आपका 7 चक्र एक्टिवेट होगा, आपके चेहरे की चमक अपने आप बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की, कि जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाई खाकर भी आराम आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जाप से कैसे लाभ मिल सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि अगर जो सेहत ठीक नहीं है किसी की, तो ऐसे में कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप? अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने दोनों हाथ उठा दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, घर ले जाइए, सेवा करिए, तो एक उपाय मेरा आप आजमा लीजिएगा। उपाय ये है, गिलोय की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी जिसे सुधावल्ली और अमृता भी कहते हैं, गिलोय कहते हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको गुरुच भी कहते हैं। ये नीम के पेड़ों पर ज़्यादा पाई जाती है। गिलोय की लकड़ी को 4-4 अंगुल लंबा 108 टुकड़े बनाएं और
एक पात्र में पंचगव्य, एक पात्र में गाय का घी रखें और आधी लकड़ी को पंचगव्य में, आधी लकड़ी को घी में डुबाएं और आम की प्रज्वलित लकड़ियां करके गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 आहुति हवन करें। ये हवन 24 दिनों तक जारी रहने दें अपने घर में। बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी महामारी और बड़े से बड़ा निराशाजनक स्थिति का भी समाधान हो जाएगा इस उपाय से। अगर किसी कारण से आप परेशान हैं और आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आप विश्वास करिए, ये उपाय आपको सही इलाज तक पहुंचाएगा और इस उपाय से आपके जीवन में एक बार चमत्कार का दर्शन जरूर होगा। अगर आपकी बीमारी बिगड़ रही है और आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछा करके बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम माया बीज को जोड़ करके और पूरे मंत्र का जप करिए। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् होम ह्रीम ओम। तो कहने का मतलब ये बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति मिलती है। गायत्री का तो बहुत चमत्कार है। जिन लोगों के जीवन में सोराइसिस, एक्जिमा, अपरस, सफेद कुष्ठ जैसे असाध्य रोग हो गए हैं और आप जीवन से हार मान चुके हैं तो करिए एक उपाय गायत्री मंत्र का। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 100% में 100% सफलता आपको मिलेगी। बस करना क्या है, तांबे का एक हवन कुंड खरीद कर ले आइए मंगलवार को किसी पूजा की दुकान से और थोड़ी सी आम की लकड़ियों की व्यवस्था करिए। छोटी छोटी आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में रखिए, नीचे कपूर रखिए, जला दीजिए और सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहन करके एक चांदी की कटोरी हो तो ठीक, नहीं तो पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्योदय के समय हवन करें और रविवार के दिन नमक न खाएं। नित्य सूर्य को जल दें। ये उपाय आप करके देखिए, चाहे ये जितना बड़ा अभिशाप आपके साथ रोग के रूप में लगा हुआ होगा वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पंडित जी सही कह रहे हैं। हजारों लोगों को इस प्रयोग से हमने बताया है और उसका 100% लाभ मिला है। जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इस काम को करके देखें, 6 महीने में उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। और हर मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र। लेकिन इसके जाप की सही विधि सभी लोगों के लिए क्या है और किस समय किस मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि हर मंत्र की एक सही विधि होती है। अब गायत्री मंत्र तो महामंत्र है, तो इसकी सही विधि क्या है, सही समय क्या है, क्या स्थान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, गायत्री मंत्र में सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि आदमी का जीवन जो है पूर्ण रूप सात्विक हो। गायत्री मंत्र जब किसी गुरु के मार्गदर्शन में शुरू करना चाहिए और ये जनेऊ के समय कोई न कोई गुरु कान में गायत्री मंत्र बोलता है। तो गायत्री मंत्र का जब सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह यानी सूर्योदय से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद तक और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर जप पूरा करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप किया जाता है और पश्चिम दिशा में मुंह करके सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र जपना सबसे फायदेमंद होता है। अगर इसके पहले आप प्राणायाम कर लें 5 बार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ देने से, और हाँ, गायत्री में कुशा के आसन का विशेष महत्व है। जबकि गृहस्थ लोगों को बताया जाता है कि आप लोग उनके आसन पर बैठें या मुलायम आसन पर बैठें, लेकिन गायत्री का साधक कुशा के आसन पर बैठता है, जमीन पर सोता है और सिर्फ 2 वस्त्र का उपयोग करता है। एक वस्त्र पहनता है, एक वस्त्र ओढ़ता है। सांसारिक कर्मों में नहीं रहता है, सोपाकी होता है, अपने हाथ का भोजन करता है। ये सारे गायत्री के साधकों के लक्षण हैं।
कुशा के आसन पर बैठकर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर, चंदन की माला पर, तुलसी की माला पर हो सकता है और किसी भी मात्रा में किया जा सकता है। एक बात जरूर है, आपको बताऊं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि गायत्री के मंत्र में वरेण्यम, जप में वरेण्यम कहने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है। लेकिन हर जगह लिखा हुआ है वरेण्यम ही, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अनुष्ठान ले गायत्री मंत्र का तो वरेण्यम की जगह एकारो जायते इकारह, वरेण्यम की जगह वरिणियम, वरिणियम, रे को री कर दीजिए, वरिणियम जप करते समय। और किसी को बोल के सुनाना है तो वरेण्यम, लिखना है तो वरेण्यम, लेकिन जब जप करना है तो वरिणियम। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं, इसीलिए इस विषय को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, सही बात यह है कि ये बहुत गोपनीय विषय है शास्त्र का, इसलिए ये गोपनीय विषय को सुनने के लिए पात्र भी होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र जानने के लिए स्नान होना, मन का शांत होना, आचरण में शुद्धता होना और सात्विक भोजन का ही होना जरूरी है। सेहत अगर ठीक नहीं है या अन्य किसी कारण से स्नान नहीं कर पाए तो गीले कपड़े से शरीर साफ करके मंत्रोच्चार कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में साफ और सूती कपड़े पहनने चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र जप करने वालों को श्राद्धों में जाकर के निमंत्रण नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और गायत्री मंत्र जप करने वालों को ये चाहिए कि कभी गुस्से में किसी के लिए कोई अशुभ चीज ना बोले। तो ये तो बात रही गायत्री मंत्र की विधि की कि कैसे, किस विधि से आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान न रखने से इस मंत्र का 1% फल भी आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में इस मंत्र से जुड़ी क्या है सावधानियां, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, सावधानियों के बारे में बताइए। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करते समय जो सावधानियां हैं उन्हें आप जानिए। गायत्री मंत्र का जप करने से आपका खान पान पहले से ही शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, इसलिए वो तब सात्विक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सद्गुणी बन जाता है जो बिना स्नान किए और बिना धुले कपड़े पहनकर गायत्री का मंत्र जप करता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप जिस माला से गायत्री मंत्र जप रहे हैं और जिस आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हर रोज उसी माला और उसी आसन का उपयोग आपको करना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपके आसन का और आपके माला का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति न करने पाए। गायत्री मंत्र का जप एकांत में करने से सबसे बड़ी सिद्धि होती है। और जाप के समय ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए, अर्थात दाहिने हाथ में तो आपकी माला होगी, बाएं हाथ में तर्जनी उंगली से आपकी अंगूठे का स्पर्श होगा और इसे इस तरह से रख करके और तब आप मंत्र जप करेंगे। सुबह मंत्र जप करते हुए माला अपने नाभि के सीध में रखेंगे। दोपहर को जप करते समय माला अपने हृदय के सानिध्य में रखेंगे और शाम को जप करते समय माला अपने नासिका के सीध में रख करके तब जप करेंगे। तो देख लीजिए, सुबह शाम दोपहर में माला की स्थिति बदल रही है, तो इसी हिसाब से जप करना चाहिए। और जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर कोई गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता, अगर वो लिख सकता है तो क्या उतना ही लाभ मिलेगा? जी, उतना ही लाभ मिलेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज्यादा है। आंख, मन, हाथ और मस्तिष्क सब गायत्री मंत्र पर कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं, तब लिखावट होती है, जिससे चित्र एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहाँ एक सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव और एक सकारात्मक प्रभाव अपने आप प्रकृति पर होने लगता है। दिव्य वातावरण बन जाता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है।
मंत्र योग का ये तरीका है, मंत्र की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद मंत्र का लिखना होता है। जो लोग नित्य राम राम लिखते हैं, जो लोग नित्य ओम ओम लिखते हैं, उन लोगों का जीवन और उन लोगों का जन्म लेना दोनों प्रकार से सार्थक है। जय मां विंध्यवासिनी। जिस तरह से गायत्री मंत्र जपने की अपनी एक विधि है, नियम है, सावधानियां हैं, क्या गायत्री मंत्र लेखन करते समय भी कुछ खास नियमों का पालन हमें करना चाहिए? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, आपने गायत्री मंत्र की विधि बताई, कैसे हमें जप करना चाहिए वो तरीका भी बताया, लेकिन क्या लेखन करते समय अगर हम गायत्री मंत्र को लिख रहे हैं उस समय भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए क्या? देखिए, सावधानी तो बरतनी चाहिए इसलिए कि चाहे आप लिख रहे हों और चाहे आप जप कर रहे हैं, है तो ये साधना, ठीक है ना। आप एक बहुत बड़ी चीज को साधना चाहते हैं, बिल्कुल। वो चीज है ये प्रकृति, वो चीज है ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, उसको आप सानिध्य में पहुंचना चाहते हैं। तो साधना में सावधानियां तो जरूरी होती हैं और नियम उसके होते हैं, बिल्कुल। तो जैसे एक कॉपी लेकर के उसमें लाल या नीले रंग की स्याही वाले पेन से शुद्धता पूर्वक गायत्री मंत्र लिखा जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाएं तो ये कॉपी गायत्री मंदिर में भी आप भेंट कर सकते हैं या अपने ही घर में एक लाल कपड़े में लपेट करके इसे रख सकते हैं। मंत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। मंत्र लेखन में जल्दबाजी ना करें, स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लेखन करें। जिस किताब में मंत्र लिख रहे हैं उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए गायत्री मंत्र रामबाण से कम नहीं है। रामबाण से ज़्यादा गायत्री मंत्र ऐसे लोगों के लिए लाभदायक है जो लोग स्वास्थ्य से किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, गायत्री का एक एक प्रयोग जो देवी भागवत में लिखा है उसको अगर बताऊं तो कुछ चीज़ों पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे अभी हाल में बम्बई में बाढ़ आई थी, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर के भी परिसर में पानी डूब गया था। वहाँ एक लोग हैं, पंडित जी हैं, उनसे हमारा अच्छा परिचय है, हमसे मिलते जुलते हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि भीड़ की इतनी भयावह स्थिति हो रही है, क्या किया जा सकता है। मैंने उनको देवी भागवत का उपाय बताया कि आप एक कांसे की थाली में जल भर लीजिए और थोड़ी सी भस्म भभूति ले लीजिए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार उस भभूति को जल में मारिए, पानी निकल जाएगा। उन्होंने ऐसा किया, पानी निकल गया, उनका फोन भी आया। देखिए, आप भी कभी अगर अतिवृष्टि से परेशान हो और आपको लगता है कि ये पानी अब जीवन नर्क कर दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप एक थाली में पानी भरकर और शुद्ध भस्म लेकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पानी में आप अगर छिड़केंगे राख तो बरसात बंद होगी और उसी क्षण बंद होगी। दूसरी बात, अगर बरसात नहीं हो रही है, एकदम सूखा और त्राही त्राही हो गया है, तो 8 लोग मिल करके एक मंडल में, गोलाकार मंडल में बैठिए और सब लोगों के सामने एक चांदी की थाली होनी चाहिए और उसमें गंगा जल होना चाहिए और सब लोगों के पास एक कटोरे में गाय का दूध होना चाहिए और चांदी का चम्मच होना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए 1 चम्मच दूध उस थाली में डालिए। ऐसे 108 बार डालिए। निश्चित रूप से आप लोगों का ये चक्र पूजन पूरा नहीं होगा, उसके पहले आपको प्रकृति अपना संदेश दे देगी कि धरती पर बरसात की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, अतिशयोक्ति या बनावटी बात नहीं है। इसको अगर आप देवी भागवत पढ़ें, देखें, तो आपको गायत्री प्रयोग नाम की एक चैप्टर है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे उपवास रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो साधना करने की बात हो गई, गायत्री मंत्र जप की बात हो गई, लिखने की बात हो गई, लेकिन जो उपवास करना चाहते हैं वो कैसे करें? क्या नियम है, क्या बातें हैं, क्या सावधानियां हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखें? देखिए, जो लोग गायत्री मंत्र का जप और मंत्र लेखन के साथ साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं, वो रविवार के दिन गायत्री का उपवास रखें।
इस दिन निराहार रहकर सिर्फ जल से दूध फल छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत रख सकते हैं। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करके व्रत रखें। अरे भाई, गायत्री मंत्र में तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है ना, वो ये बात है कि गायत्री मंत्र में गाय को जौ खिला दीजिए और वो जौ उसके गोबर में से जो निकलेगा उसको धो करके उसका आटा बना करके और गाय के दूध के छाछ से बिना नमक के आप थोड़े से मीठा के साथ उसका सेवन करेंगे। नमक खाने की तो कहीं बात ही नहीं है। और ये उपाय 1-2 दिन नहीं करना है, 16 साल जब करेंगे तब जाके आपका 24 पुरस्चरण होगा, तब गायत्री माता आपके सामने प्रकट होंगी, जो इस कलिकाल में बहुत ही असंभव है। देखिए, पंडित जी ने आज गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ही सटीक और बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो तमाम बातें आपने नोट कर ली होंगी, उपाय भी नोट कर लिए होंगे, साथ ही कुछ मंत्र भी बताए हैं वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। कैसे? क्योंकि गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। पंडित जी ने ये भी बताया कि आप किसी भी दिक्कत में हैं, कहीं पर भी हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी है, अगर आप सच्चे मन से गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र की पूजा भी दी। गायत्री मंत्र का जाप आपको कैसे करना है, अगर आप जाप नहीं कर सकते, लिख सकते हैं, तो वो भी पंडित जी ने आपको बताया कि लिखते समय आपको गायत्री मंत्र को जब लिख रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा। और जिस कॉपी में आप गायत्री मंत्र लिखेंगे उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, या तो आप मंदिर में दे दें या फिर आप लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, तो पंडित जी ने यह भी बताया है कि आपको उस समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। आज दीजिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत। पंडित जी, इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।